2026 एम्स का पेपर कैसा होगा? कई बार आपके भी मन में एक ख्याल आया होगा। कल रात में मैं अपनी ही किताबों को देखते देखते कि यार 2026 में पेपर कैसा आएगा, अगर ये कहीं ना कहीं हमें पता चल जाए तो शायद हमारे लिए एग्ज़ाम निकालना 5-10% और आसान हो जाता है, क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाता है। तो मुझे लगा क्यों ना ये काम मैं बच्चों के बिहाफ पे कर दूं, कुछ चीज़ों का एनालिसिस करें एंड फिर ये गैस करें कि यार 2026 का पेपर कैसा आ सकता है। सबसे पहली चीज़, 2026 का पेपर हमारे लिए ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो 2026 एम्स के लिए फाइट कर रहे हैं, जिन्होंने क्लास 12th में है इस साल, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने क्लास 12 इस साल दे चुके हैं और अब वो प्रॉपरली ड्रॉप ले रहे हैं एम्स 20 में अपने के लिए। कहीं ना कहीं ये डर जो है वो हमें परेशान करता है, वो भी तब जब हमारा स्टडी का फ्लो बना रहता है। पढ़ते पढ़ते अचानक से ख्याल आने लगते हैं ऐसे, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। तो नो डाउट आपके साथ भी ऐसा हुआ करता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपके वो सारे डर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2022 से 2025 तक पेपर में जो जो फर्क आए हैं और उन फर्क को मैंने इन किताबों में शामिल कर रखा है। ये चीज़ें भी मैंने अपनी किताबों को खुद एनालिसिस करके कल पूरी रात देखा। तो मुझे लगा शायद यार कोई चीज़ें मुझे बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगी ये सब चीज़ें तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप इन चीज़ों को पढ़ रहे होगे, फिर वो भले ही आपका एम्स जीके क्यों नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे कहानी को एक ऐसे टॉपिक को लेके जहां पे मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से 2026 के पेपर को हम आउट कर सकते हैं 2022, 23, 24, 25 के पेपर को एनालिसिस करके। कैसा होगा पेपर 2026 के इस सेशन के अंदर? सबसे बड़ा डर हमारे लिए यही है, क्योंकि और इस डर की वजह है हमारा नीट 2025 का एग्जाम। क्या कहीं इससे तो इंस्पायर नहीं हो जाएगा क्या? जैसे इसमें आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आए देखने को मिले, क्या ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूं और क्या सारी चीजें शेयर करूंगा मैं आपका। सबसे पहली चीज, एम्स 2026, इसके लिए हम जानेंगे पहले थोड़े 2022, 2023, 2024, 2025 के पास्ट को कि कैसे पेपर रहे। 2022 में आप देखो पेपर टफ आया था, जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता होगा, लेकिन आप में से मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये पेपर पता होगा। टफ आया था, लेकिन टफ क्यों आया था ये मायने भी जानेंगे, कितने क्वेश्चन बाहर से आए थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2024 की स्टडी लेके आया और 2025 के लेके आया। यहाँ पे गैप है, 2023 नहीं था, क्योंकि कुछ खास बड़ा चेंज नहीं हुआ था पेपर में। 2024 और 2025 में चेंज देखने को मिला। क्या चेंज था जिससे पेपर के लेवल में फर्क पड़ा, और क्या इन सब को एक देखकर क्या 2026 का पेपर हम गैस कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। 2022 में आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां पे टफ हमारे पास फिजिक्स थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, बायोलॉजी मॉडरेट थी, जीके आपका इजी था 2022 के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर आपका टफ आया था। अच्छा, 2024 में अगर बात करें तो यहां भी पेपर टफ था आपका। फिजिक्स इजी था आपका, अब फिजिक्स यहां इजी था, केमिस्ट्री आपका यहां पे हार्ड था, बायोलॉजी यहां मॉडरेट था। जीके यहां पे डी, डी फॉर डिफिकल्ट नहीं, डी फॉर डिफरेंट। जीके डिफरेंट आ गया था। डिफरेंट से क्या मतलब है? जैसे क्वेश्चन जीके के आज तक की हिस्ट्री में आते आए थे वैसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो कैसे क्वेश्चन देखने को मिले ये भी बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपके लिए कुछ पेपर्स भी रख के आया हूं। जैसे 2025 का पेपर हमारे पास में, 2024 का हमारे पास में, 2023 का हमारे पास में। तो इससे कुछ ना कुछ आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर मैं 2024 की या 2023 की बात करूं तो आप देखो ये फिजिक्स का पेपर है आपका, तो यहाँ पे ये पूरा पेपर आपको देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे पेपर को जब आप स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यार हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आ रखे हैं जो हमें थोड़ा सा अनयूजुअल लगे। और ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ और आपके बैच में भी आपको मिल जाती है। अब आप चीजों को समझो जरा शॉर्ट के अंदर। 2024 का मैंने आपको बताया, 2025 के अंदर आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में फिजिक्स आपका इजी था जो इस साल था। इस साल फिजिक्स का पेपर आसान था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, बायो आसान था। तो यानी कि कुल मिला के पेपर 2025 वाला एम्स का आसान आया था, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जीके इजी था जैसा कि नॉर्मली आता है। अब क्या डिफरेंस था सर? आपने लिख तो दिया इजी, हार्ड, मॉडरेट, बट क्या कहना क्या चाहते हो आप? कहना मैं ये चाहता हूं 2022 के अंदर जो फिजिक्स का पेपर था उसमें क्लास 11 के सेगमेंट से 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बच्चों को हिला देते। केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन ऐसे थे, और बायोलॉजी में बात करें 11 क्वेश्चन। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? आपको पता था बेटा कोरोना था,
2020-2021 सेशंस बर्बाद हो रखे थे। एनसीईआरटी को चेंज कर दिया गया, रिड्यूस एनसीईआरटी, पहले तो क्लास हुई नहीं, बोर्ड एग्जाम हुए नहीं, उसके बाद में रिड्यूस एनसीईआरटी आई, और उसके बाद जो चीजें हमारी चेंज हुई उसमें सवाल वहां से आए जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थी, जो बच्चे पढ़ के नहीं गए क्योंकि 2 साल का गैप, एक तो नई एनसीईआरटी का, दूसरा हमारे पास जीरो सेशन का। तो यहां आप देखो करीब 21 सवाल ऐसे थे जो हमारे, मैं कहूंगा, एनसीईआरटी से बाहर थे। इस वजह से पेपर को टफ गिना गया। 2024 के अंदर बात करें, फिजिक्स से एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था आपका, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक सेगमेंट के और 3 क्वेश्चन आपके फिजिकल सेगमेंट के आउट ऑफ द बॉक्स थे, 4 क्वेश्चन इन बायोलॉजी, एंड ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये वो डिफिकल्ट वाला याद करो, अभी मैंने कहा ये डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या, ये 3 क्वेश्चन जो थे ये डिफरेंट इस वे में थे कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके मैथ्स का था। जिन्होंने पेपर दिया उन्हें पता है 2024 का कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पेंसिल को लेके कि उसमें आपसे जो इंटरेस्ट होता है उसका परसेंटेज 8% का वैल्यू पूछ लिया था। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका वो था आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको ट्राइंगल्स दिए गए थे, ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स दिए गए थे और आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे थे। एंड तीसरा आपके उसमें लॉजिक्स, बायोलॉजी के साथ मैं कह सकता हूं, वहां पे आपसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब जो रिश्तेदारी वाले क्वेश्चन होता है ना, किसी चाचा के नाना के ताऊ की लड़की की मौसेरी बहन क्या लगेगी, इस तरीके के क्वेश्चन जो जनरली एम्स में नहीं आते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे। तो ये थोड़ा सा ऑफ चीज थी। अब वहीं अगर मैं 2025 की बात करूं तो यहां पे फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि अब यहां आते आते हम शिफ्ट हो चुके हैं न्यू वाली एनसीईआरटी पे। एक बड़ा चेंज और देखने को मिला था 2024 के अंदर कि 2024 ही एक ऐसा सेशन है जहां पे क्लास 11th को वेटेज ज्यादा दिया गया एज कंपेयर टू 12th। बाकी हर बार क्लास 12th को वेटेज ज्यादा दिया जाता था, लेकिन इस बार आपका क्लास 11th को वेटेज ज्यादा दिया गया हर सब्जेक्ट के अंदर, और यही पैटर्न हमको यहां 2025 में भी रिपीट होता हुआ देखने को मिला। ये बहुत बारीक चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं पूरे पेपर को एनालिसिस करके, क्योंकि सबसे बड़ा जो बच्चों की दिक्कत आती है वो यही कि पेपर हमारा सीबीटी मोड में होता है, और सीबीटी मोड में होने की वजह से हम पेपर को देख नहीं पाते, ऑफलाइन बाहर पेपर आता नहीं है। तो मेरे पास कैसे आया, मेरे पास पेपर आया क्योंकि हम हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं और मेरे बच्चे कुछ गिने 1-2 सवाल हर बच्चा याद करके आता है, उस वजह से मेरे पास में पेपर आ जाता है। तो वो पेपर मैं इन्हीं सब चीजों के लिए आपके लिए सेव करके रखता हूं ताकि आपको भी पता चले पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के थे, और मुझे एनालिसिस करने में इजी रहता है कि हाँ 2026 में हम किस तरीके से चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें देखने को मिली हमारी। अब 2026 में पेपर कैसा होगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे 2026 का पेपर कैसा होगा, तो 2025 में जितना आसान पेपर आया था उतना आसान नहीं होगा। तो यहां पेपर या तो आप ले सकते हैं मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड की रेंज में आप जा सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज मॉडरेट टू हार्ड की रेंज में चले जाए, लेकिन कैसे, कौन से सब्जेक्ट में जाएं। देखो फिजिक्स इस बार बहुत आसान आया था, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स इस बार दमदार आ सकता है, तो फिजिक्स पे फोकस हमें ज्यादा करना पड़ेगा। देखो अभी जो बच्चे मेरी बात सुन के सचेत हो जाएंगे उन्हें बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैंने सेम ऐसी ही बातें 2025 के जम्मू कश्मीर जेकेबोपी एग्जाम के लिए की थी। उस वक्त काफी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि भैया इतना हार्ड लेवल नहीं आ देगा जेकेबोपी में, क्योंकि उनके तो ऑफलाइन पेपर्स भी पड़े रहते हैं वेबसाइट्स पे। बट जब पेपर हुआ एक्चुअल में तो बच्चों के होश उड़ गए, लेकिन जिन्होंने मैराथन क्लासेस की थी हमारी उनको मजा आ गया, क्योंकि एग्जैक्टली पेपर वैसा ही गिरा जैसा हमने बताया था। मैं आपको एक और बात बता दूं, 2025 के एम्स से ज्यादा टफ पेपर था जम्मू कश्मीर स्टेट बीएससी नर्सिंग का पेपर, और हमने उस लेवल पे तैयारी करवाई थी बच्चों को। 2019 से मैंने पेपर को स्टडी स्टार्ट किया था, 2019 से 2025 तक के पेपर, 6 साल के पेपर को इतने अच्छे तरीके से निकाल दिया था कि हमने 2025 का पूरा पूरा पेपर गिराया। कारण कि हम स्टडी करते हैं 4 से 5 दिन लगता है हमें हर सब्जेक्ट के ऊपर, यार यहां से क्वेश्चंस यहां इस एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिजिक्स पे फोकस आप करिए। केमिस्ट्री की बात करूं मैं, तो केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेट रहेगा। तो केमिस्ट्री पे आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास बड़े चेंजेस केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है बायोलॉजी पे आप फोकस ज्यादा करेंगे, बिकॉज बायोलॉजी यहाँ पे इस साल हार्ड तो मैं कहूंगा नहीं, पेपर आपका आ सकता है लेंदी, हार्ड तो नहीं बट पेपर लेंदी। लेंदी का मतलब क्या हो गया, पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो मैच द फॉलोइंग के हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट, या जो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं। क्योंकि पेपर को लेंदी इसलिए बनाया जा सकता है या तभी बनाया जा सकता है जब पेपर के क्वेश्चंस बड़े बड़े हों, लेंदी हों, तो बच्चे को समझने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। और हर लाइन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, और वहां पे आपसे पूछ लिया जाए हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहां जो स्टेटमेंट्स होंगे वो मल्टीपल चैप्टर से आ सकते हैं, तो वहां पेपर लेंदी बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं 2026 का पेपर का एक सिनेरियो बन सकता है, ध्यान रखना। जहां तक मैंने स्टडी की है वहां तक यही पेपर बोलता है 2026 के लिए। आगे अगर मैं बताऊं आपको, तो अब इसके लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम जब भी तैयारी करते हैं हमारे पास में दो चीजें आती है, एक हमारा टाइम और दूसरा हमारा सिलेबस। टाइम और सिलेबस को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे पास में टाइम कितना है। आज अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैं मान के चल रहा हूं मई के महीने में एग्जाम मिड में है तो हम उसको पूरे महीने को निकाल देते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे हमारे पास में 3 महीने ये और 4 महीने ये, यानी कि 7 महीनों का समय है। 7 महीनों में 79 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। क्या असंभव है? नहीं, असंभव तो नहीं है, किया जा सकता है। अब सिलेबस हमारे पास में ये रहा 79 चैप्टर्स का। इस 79 चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है? सबसे पहली बात, अगर आपका सपना एम्स है तो मैं आपको बता दूं सिर्फ 1500 सीटें हैं एम्स में, और कैंडिडेट कितने बैठेंगे आपके एग्जाम के लिए? अप्रॉक्सीमेट 2 लाख। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पे सीटें कितनी कम बढ़ रही है। आप जरा खुद सोचो कि कितनी सीटें हमारे पास, 1500 बच्चों पे एक एक सीट आ रही है हमारे पास। तो बस यहां पे सीधी सी एक बात निकल के आ रही है कि हमें मेहनत रगड़ के करनी पड़ेगी। अब इस मेहनत को करने के मायने क्या होने चाहिए? आप 6 घंटे क्लास करो और उसके बाद में कम से कम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करो। मैं स्टेट एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं एम्स की बात कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे आराम से सीट लेके साथ निकाल सकते हो। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में चीज आती है, सर यहाँ 12 घंटे तो एक नीट वाला बच्चा पढ़ता है। अरे बेटा 12 घंटे माना नीट वाला बच्चा पढ़ता है, बट वहां पे भी कंपटीशन सोचो, 1,46,000 गवर्नमेंट सीट है और कैंडिडेट 28 लाख। आप सोचो 1,46,000 आपके पास में क्या है, गवर्नमेंट सीट है, प्राइवेट की तो मैं हटा दी है मैंने, और कैंडिडेट 28 लाख। यहां देखो 1500 सीट है सिर्फ, 1,46,000 और 1500 में आपको मतलब समझ में आ रहा है? कैंडिडेट यहां 2 लाख, कंपटीशन यहां ज्यादा टफ है। सेकंड चीज, दूसरी बड़ी बात, यहां कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का है। गर्ल्स टिक कर बैठ सकती है, पढ़ सकती है, ये बात सही है और वो करती भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है कि आप 6 घंटे क्लासेस करें, चाहे आपकी वो क्लासेस ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, जहां पे भी आपको सही लगे वहां से आप कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास में अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, अच्छा स्टडी रिसोर्स नहीं है, दैन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन जय अकेडमी का जो आपका उम्मीद प्लस बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी सेगमेंट एंड आपका जो जीके है एम्स का, ये सारे सेगमेंट्स की बुक्स आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेगी, 250 प्लस टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी और मैं खुद प्रॉपरली आप पे मेहनत करता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल पे भी ऑलरेडी मैं सारा कंटेंट आपको डिलीवर करता हूँ, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद प्लस के इस बैच के अंदर हम सब कुछ दे रहे हैं आपको, मतलब उसके बाद में आपको
कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होना है, कहीं पे भी नहीं भटकना है। और ये बुक्स आपको आपके घर पे मिल जाएगी। जो बच्चा यूपी से है, महाराष्ट्र से है, एम्स के साथ साथ अपने स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करना चाहता है, पीजे की तैयारी करना चाहता है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। बिकॉज उसको, उस पर्टिकुलर बच्चे को ये इंग्लिश, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक्स फ्री मिल जाएगी। तो यानी एक बैच के इन्वेस्टमेंट में हम 2 से 3 मल्टीपल एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो होपफुली आपका ये डर खत्म हो गया है। अब मैंने कुछ चीजें आपको बताई, जैसा कि बायो को लेके और फिजिक्स को लेके, कि वो टफ आ सकता है 2026 के अंदर। और टफ का मतलब टफ नहीं होता, टफ का मतलब होता है पेपर लेंदी आना। और इस चीज को हम स्पीड और एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट हमारा निकल के आएगा। तो कमेंट में मुझे बता देना कि तुम्हारा बायोलॉजी कैसा है, तुम्हारा फिजिक्स कैसा है, तुम्हारा केमिस्ट्री कैसा है, ताकि हम उस पर आगे वीडियोस लेके आए और आप पे काम करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।